हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु प्रेगनेंसी टिप्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, जो कि एनेमोनिक स्कैन के बारे में है, जिसे 2D या 3D अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कहते हैं, या उसे 20 वीक की सोनोग्राफी भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो भी पैरामीटर होते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर ये पता करते हैं कि आपका बेबी नॉर्मल है या नहीं है, या फिर उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर इसी से पता करते हैं कि आपके बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है। बट फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग हमें नहीं बताते हैं। सो फ्रेंड्स, जो रेडियोलॉजी होते हैं उनका काम होता है कि अल्ट्रासाउंड करके रिपोर्ट हमारे हाथ में देना। जब हम रिपोर्ट लेके अपने गायकोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो सारी बातें हमें नहीं बताते हैं, लेकिन उनको सारी बातें पता रहती। सो फ्रेंड्स, आज मैं अल्ट्रासाउंड से रिलेटिव आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। शो फ्रेंड, इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म भी होती है, मैं आप लोगों को वो भी कंफर्म करा दूँगी ताकि आप लोग इसे डिटेल में समझ सके। सो फ्रेंड्स, जो पहले होती है वो होती है LMP। LMP का मतलब है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि आपने जब प्रेगनेंसी कंसीव की थी उसका जो लास्ट पीरियड था उसकी डेट होती है। तो फ्रेंड्स, जो अगला है वो है EDD। EDD का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ड्यू डेट, यानी कि आपकी जो डिलीवरी डेट है वो होता है EDD। अगला है AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी कि आपके शरीर में जो तरल जल होता है वो कितना है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है FHR। FHR का मतलब है फीटल हार्ट रेट, यानी कि आपके बच्चे की एक मिनट में कितनी धड़कन आती है। सो फ्रेंड्स, आपका बच्चे का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, और इसमें दिया होता है BPD और HCAC, FL और TL, ये सारी चीज़ें दे रखी होती है, और अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ही इन चीज़ों को समझ पाता है। सो फ्रेंड्स, जो HC होता है वो बेबी के सर का माप करता है, और जो ABD होता है वो बेबी के पेट का नाप करता है। जो FL होता है वो बेबी का जांघ की हड्डी का नाप करता है, फीटल साइज होता है। सो फ्रेंड्स, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर ये सारी चीज़ें समझ जाता है, और इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं लगता कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, इसमें बेबी के बारे में सारी चीज़ें दी होती है। तो फ्रेंड्स, लोग अल्ट्रासाउंड इसीलिए कराते हैं जिससे उसे पता चले कि उसके शरीर में AFI कितना है, उसके बेबी का ग्रोथ कैसे हो रहा है, और बेबी का जो वेट है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो सोनोग्राफी कराने का बस यही मतलब होता है कि बेबी मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बेबी की जो हार्ट रेट है वो प्रजेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें दिखाई होती है इसमें। सो फ्रेंड्स, कई लोग तो ये सोचते हैं, जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही सवाल चलता है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। तो वो कई बार अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जानने की कोशिश करती है। सो फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। सो फ्रेंड्स, आज के ज़माने में लड़का और लड़की दोनों एक समान है, और लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। सो फ्रेंड्स, मेरा जो चैनल है वो केवल अनुभव पर आधारित है, और ना ही मेरा चैनल लिंग निर्धारण को बढ़ावा देता है,
क्योंकि हमारे देश में लिंग का निर्धारण करना कानूनन अपराध है और लिंग कराने वाले और करने वाले को दोनों को सज़ा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड केवल बेबी के बारे में जानने के लिए होता है कि बेबी कैसा है, उसकी हार्ट रेट चल रही है या नहीं चल रही है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो फ्रेंड्स, आप अल्ट्रासाउंड को जनरल प्रोडक्शन से वो ना करें। सो फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें बताया होगा कि अगर बच्चे की हार्ट रेट इतनी होगी तो लड़का होगा, इतनी होगी तो लड़का होगा या लड़की होगी। और कई बार ये भी बोला जाता है कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, लड़का होगा, लड़की होगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दें। अल्ट्रासाउंड केवल बच्चे के विकास को जानने के लिए होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।